सम विवेकी साधु गुरु बंदो ते पद सार, जिनके रहस्य प्रताप से नासै दुख अपार। बंधुओं, सज्जनों में बैठने से, सज्जनों की बात सुनने से और हृदय में सज्जनता को धारण करने से मनुष्य मनुष्य बनता है। मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य नहीं होता है, हो जाता है। किसी कवि ने कितनी बढ़िया सुंदर बात कही है। चोर और ज्वारी ते, शराबी व्यभिचारी ते, चरित्रहीन नारी ते, सदा दूर रहियो जू। यार दगा बाजते, साधु नशा बाजते, और नारी बेलिहाजते, बात ना करियो जू। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, ओरन की बरसात में, पाम नाए धरियो जू। कितनी बढ़िया सुंदर बात है। रोगी की काया को, सपने की माया को, बादल की छाया को विश्वास ना करियो जू। इसलिए एक दिन सत्संग बहनों का होता ही था नित्य प्रति। एक दिन बहन ने चर्चा वह समझा करके कह रही थी। सुमति और शांति दोनों बहन थीं। एक ही घर में इनकी शादी हुई थी। इनके पति भी दोनों भाई थे। वो चतुर सज्जन तो थे ही। इसलिए सज्जनों, वो कहीं सत्संग में जाती थीं, समझ आती थीं, कहीं बैठती, वो कोई तर्क न करते थे, कोई संशय नहीं, कोई गिलानी नहीं थी। वह भी बड़े संतोषी, वो बड़े सज्जन बुद्धिमान थे। तो एक दिन बहन अपनी सखी सहेलियों में बैठ करके वह समझा रही थी कि जो लोगों की आदत स्वभाव भाषा वाणी बिगड़ी होती है, स्त्री और पुरुष, बहन वे अपने जीवन का ख्याल नहीं करते हैं। अपने बंधन मोक्ष के लिए, हानि और लाभ के लिए नहीं समझ पाते हैं। तब सदगुरु कबीर की साखी लेकर के वो कह रही थी। ये साखी प्रकरण में 2 से 33 नंबर की साखी है। समझ आए समझे नहीं, पर ताप बिकाए, मैं खींचता हूँ आपको चला सो जमपुर जाए। कितने करुणामय हृदय के सदगुरु के शब्द थे। ऐसी बात लेकर के वह बहन अपनी सखी सहेलियों में बैठ करके कह रही थी। क्या कह रही थी? चतुर सखी कहने लगी। क्या कह रही थी? चतुर सखी कहने लगी, बैठ सकिन के बीच, सखियों के बीच में बैठ करके क्या कह रही थी? उत्तम नर्तन पाए के काम करतका नीच। ये मनुष्य का शरीर कितना उत्तम है। उत्तम नर्तन पाए के नीच काम करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे स्वभाव लक्षण है। और जो बिगड़े स्वभाव होते हैं, इनके चरित्र बिगड़े होते हैं, इन पर दृष्टि डाल करके वो बहनों को समझा करके कह रही थी। वो क्या कह रही थी? समझत नहीं लोग लबार, मनुष्य तन की हानि। समझत नहीं लोग लबार, मनुष्य तन की हानि। अरे भूले मोह मान मध में जन, झूठी तिन की बान। अरे भूले काम क्रोध मध में नर, झूठी तिन की शान, झूठी तिन की बान। सतसंगत तीर्थ नहीं जाते, आदत बस अज्ञान करत आना कानी। समझत नहीं लोग लबार, मनुष्य तन की हानि। समझत नहीं
क्रोधी लालची, इनसे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। पाखंड ऊंचे नीचे वाद विवाद, इनको त्यागे बगैर भक्ति कोई नहीं कर सकता है। भूले मोह मान मद में, जन झूठी तिन की शान। सत्संगत तीर्थ नहीं जाते, आदत बस अज्ञान, अज्ञान भरपूर। अब कोई कहते भी हैं तो आनाकानी कर जाते हैं। आदतें दारू की, गांजे भंग चरस चांडू, तंबाकू गुटखा इत्यादि का, वो आदत उनके लिए सत्संग नहीं जाने देती है। इसलिए करता आनाकानी। अगर कोई आदतों की छोड़ने की कहता है तो नींद नहीं आती है, रोटी नहीं पचती है और लेटरिन भी नहीं उतरती है बगैर तंबाकू या बगैर बीड़ी। ऐसा बहाना बना करके करता आनाकानी। जगलोक अरे समझत नहीं लोग गलबार, मनुष्य तन की हानि समझत नहीं। सत्संग में नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? दे सजात बजावत सीटी, दर दर फिरत गमार। गांव में कौन काटते हैं, चक्कर काटते हैं, देह की सजावट ही करते हैं। ये भी नहीं पता चलता है। कहीं कहीं तो कोई कोई लड़का अथवा नौजवानों की कि इसका बहाना है, ये मर्दों का बहाना है कि देवियों का। इसलिए अरे दे सजात बजावत सीटी, दर दर फिरत गमार। करत मस्करी खलयत कामी, मजाक मस्करी। करत मस्करी खलयत कामी, लुच्चा ढीठ लबार, कुमति नहीं पहचानी। कुमति उनके अंदर निवास करती है, इस कुमति रूपी कुतिया को न पहचान सके। समझत नहीं लोग लबार, मनुष्य तन की हानि समझत नहीं लोग लबार। बहन क्या कहती है? दे सजात, हाथों में अनेकों अनेकों प्रकार के रंगीन धागे और अनेक अनेक प्रकार के करे, दे सजात बजावत सीटी, दर दर फिरत गमार। इसलिए इनके लिए यही कहा जाता है। वो बहन कह रही थी, दे सजात बजावत सीटी, दर दर फिरत गमार। करत मस्करी खलात कामी, लुच्चा ढीठ लबार। कुमत नहीं पहचानी, समझत नहीं लोग लबार, मनुष्य तन की हानि समझत नहीं। मैंने तो जगह जगह पे देखा है। बहन क्या कह रही थी? अरे मेला जात कोलाहल भारी, कैसा जग व्यवहार। मेला जात देवी देवताओं के नाम से यह भीड़ हो जाती है। नाच, भद्दे भद्दे गाने, मिलजुल करके स्त्री पुरुष गाते हैं, नाचते भी हैं। मेला जात कोलाहल भारी, कैसा जग व्यवहार। मेला जात तो देखते हैं, नर्तन रतन जात नहीं जाने, नर्तन और रतन अपने हाथ से जा रहा है। नर्तन रतन जात नहीं जाने, नारी पुरुष लग बार, करत नित मन मानी।
अरे समझत नहीं लोग लबार मनुष्य तन की हानि, समझत नहीं लोग लबार मनुष्य तन की हानि। उत्तम नरत न पाए के काम करत का नीच, मनुष्य के पाने के यही लक्षण यही कार्य थोड़िए करने के। इसलिए मेला जात कोलाहल भारी, कैसा जग व्यवहार। नरतन रतन जात नहीं जाने, नार पुरुष लगवार। बुद्धि ने उनके लिए कहा है, बिगड़े स्वभाव बिगड़े मन वाले व्यक्ति उनके लिए कहा है, करत नित मनमानी, जो मन के गुलाम बने हुए हैं। समझत नहीं लोग लवार मनुष्य तन की हानि। तो बहनें वो क्या कहती हैं, ऐसी बोली भाषा बोलते हैं। अरे चितवन चोर मोर की बोली गोली के समाने। चितवन कैसी, चोरों की जैसी। चोरों का स्वभाव वातावरण भाषा ऊपर से बड़ी मीठी होती है और अपनी ताक पे अपने दाव पे रहते हैं, वो मौका जांचते हैं। अरे चितवन चोर मोर की बोली गोली के समाने। ऐसी मीठी बोली उनकी मोर की जैसी बना करके कहते हैं, गोली के समाहानि करती है। जैसे मोर मीठी भाषा तो बोलता है पर सर्प को खा जाता है। ये हृदय कितना कठोर होता है। चितवन चोर मोर की बोली गोली के समाहाने। मधुर बचन बोलत जिमि मोरा, खाए महा आहे हृदय कठोरा। हृदय कितना कठोर होता है, कितना आहे, सर्प को खा जाता है। तो गोली के समाहाने। चितवन चोर मोर की बोली गोली के समाहाने। और इनसे बात सकीना कीजिए। क्या कह रही हैं, इनसे बात सकीना कीजिए, खरकू कर समझाने माने हित की बानी। गधा कुत्तों के समान समझ करके इनसे बात नहीं करनी चाहिए। इनसे बात सकीना कीजिए, खरकू कर समझाने माने हित की बानी। समझत नहीं लोग लबार मनुष्य तन की हानि, समझत नहीं। इसलिए संत गुरुजन बार बार यही कहते हैं। और बहन बीज की ताकी लेकर के निवेदन ही कर रही थी, समझ आए समझे नहीं, पढ़ताप विकाए, मैं खेचे तो आपको चला तो जिम पुर जाए। करुणामय हृदय के संत गुरुजन बार बार यही कहते हैं, यही समझाते हैं। और वही उपदेश दे करके बहन ने अपनी सखियों में बैठ करके क्या कह रही थी। अरे सतगुरुदेव दया करके समझाते बारंबार। क्या कहते हैं, क्या कह रही थी कि सतगुरु क्या कहते हैं, क्या कहा है। अरे सतगुरुदेव दया करके समझाते बारंबार। त्याग कुसंगत सब सुख पावे, त्याग कुसंगत सब सुख पावे। बोध विवेक विचार सुमते होए, अरे सफल होए जिंदगानी। तब बुद्धि में से कुबुद्धि से सुमति बनेगी, कुमति से। सतगुरुदेव दया करके समझाते बारंबार। त्याग कुसंगत सब सुख पावे, बोध विवेक विचार सफल होए जिंदगानी। समझत नहीं लोग लबार मनुष्य तन की हानि, समझत नहीं लोग लबार मनुष्य तन की हानि। सज्जनों, उस बहन की ऐसी शिक्षामयी, ऐसी सुंदर चर्चा सुन करके अन्य बहन कहती हैं, क्या बहन मनुष्य ही ऐसे हैं, मनुष्यों में ये गुण पाए जाते हैं, नरों में के नारी भी हैं। तो वो बहन अब निवेदन करके उन बहनों को समझा करके कुछ स्त्रियों के भी लक्षण
स्त्रियों के जो स्वभाव होते हैं गलत खराब, उनके भी लिए वो प्रकट करके कहती हैं। समझ आ रही थी क्या कह रही थी? नरते नारी कम नहीं, बेहा करत स्वभाव, लोक लाज बिसराय जग, सूयई हानिन लाभ। नरते नारी कम नहीं है, ऐसा स्वभाव बना लेती हैं बहन, बिन कहे भ्रम न जाए। कहा तो जाता ही है, कहा जाएगा ही। अमृत का और जहर का गुण और कीमत परखा के नहीं कहा जाएगा, नहीं बताया जाएगा तो ग्रहणों त्याग कैसे होगा। इसलिए देखो बहन, वो अपनी बहनों में बैठ करके क्या निवेदन कर रही थी, क्या कह रही थी? जगलोक लाज बिसराए, मची बेशरमाई। जगलोक लाज बिसराए, मची बेशरमाई। क्या कह रही है? ओछी मत नर नारी, बकत गाली नहीं तनकल जाए। माँ की, बहन की, बेटी की ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गाली बकते हैं। नर या नारी, इनको क्या कहना चाहिए? ओछी मत नर नारी, बकत गाली नहीं तनकल जाए। बकत गाली नहीं तनकल जाए। क्या कहना चाहिए? काक बुद्धि बाणी कर गंदी। काक कोआ की भाषा खराब, देखने में खराब और खाना खराब। ऐसे ही नर नारियों के स्वभाव होते तो उनके लिए कोई कहना चाहिए। तभी किसी चतुर बुद्धिमान महापुरुष ने कहा होगा। साधु भी ऐसा लोग भेद धके करते हैं, इन पे भी ये उपदेश लागू होता है। किसी महापुरुष ने कितनी बढ़िया सुंदर बात कही है। मन में ले तो न उजरे बगुला कैसे भेक, और जिनते तो कौआ भले भीतर बाहर एक। इसलिए ओछी मत नर नारी, बकत गाली नहीं तनकल जाए। क्या बकवाद करते हैं? काक बुद्धि बाणी कर गंदी। काक बुद्धि बाणी कर गंदी, पी शराब चिल्लाए। पी शराब बोराए, चाल कैसी पाई समझत नहीं। अरे जगलोक लाज बिसराए, मची बेशरमाई। जगलोक लाज बिसराए, मची बेशरमाई। इसलिए बहन, फिर भी स्त्रियों में तो दारू मांस मदिरा खाने पीने वाली बहुत कहीं कहीं कम पाई जाती हैं। आपके लिए कहीं नालियों में घूरों पर मोर गिरती स्त्री नहीं देखी होंगी, और मनुष्य अनेक जगह पे देखे जाते हैं। इसलिए बहन अपनी बहनों से क्या कह रही थी कि तुमने ये कहा था, क्या मनुष्यों में मनुष्य ही ऐसे होते हैं? नहीं, बिगड़े स्वभाव की स्त्री भी ऐसी होती है। कैसी? मेला जात विवाह बरातन में नाचे नर नारे। ये जी मेला जात विवाह बरातन में नाचे बर नारे। मेला जात विवाह और बरातों में एक जगह पर तो एक मनुष्य नच रहा था, उसकी बहन भी वहीं बैठी थी, हाथ पकड़ कर खड़ी कर ली। बहन और भाई दोनों डांस कर रहे थे,
हाथ पकड़ करके बहन को खड़ी करके दोनों बराबर डांस कर रहे थे। व्यक्ति ने अपने सिर में बोतल मार ली कांच की, सारा डांस हवा में उड़ गया क्योंकि बोतल से मुंह फट गया, हॉस्पिटल को जाना पड़ा तुरंत ही। इसलिए मेला जात विवाह बरातन में नाचे बरनारे। सास ससुर पितु मात बंधु पति सब कोई बैठे हैं, सास ससुर भी हैं, माता पिता भी हैं, कहीं कहीं भाई और पति। सास ससुर पितु मात बंधु पति सन्मुख गावई गारी, सन्मुख गावई गारी नीचते कहलाई, नीचते कहलाई। जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई, जगलोक लाज बिसराए। नाम ले ले करके गाली बकती है। क्या पिता नहीं समझ रहा है कि मेरी बेटी की आवाज है? क्या भाई नहीं समझ रहा है? बुरे बुरे। बहन, मैं तो एक बार गई थी, मेला में भीड़ भाड़ हो रही थी, देखा मैंने तो मिट्टी की मूर्ति रखी थी, स्त्री पुरुष नाच रहे थे और बेहा हाथ पीट पीट कर क्या कह रही थी, पायलिया बजनी ला दो, अपने पिया से कह रही गढ़ा दो पिया। अब आप लोगों ने अन्य के पर सुना होगा, अन्य की जगह पर है, भीड़ सुनती है, वो कहता है मेरी माँ के बोल कैसे लगाते हैं तेरे लिए, तो जैसे चूल्हे में लकड़ी जला दी पिया, बहन के कैसे लगाते हैं। ऐसी ऐसी सारी बात है देवी सुनती है और कैसे कैसे गाती हैं। बहना में तो 5 पत्नी की नारी, की चकने बात बिगारी। इनसे कैसे लक्षण बनेंगे, कैसे गुण पड़ेंगे। मैं तो 5 पत्नी की नारी, कीच करने बात बिगारी, इसलिए नीचते कहलाई। अरे जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई, जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई। कोई अवसर विवाह शादियों में, अरे कोई अवसर बेहातन रच कर न रखे परत विचार। कोई अवसर बेहापन रच कर न रखे परत विचार। ऐसे कहने में भी अतिशयोक्ति न होगी। अरे कोई अवसर ज्वानीपन रच कर न रखे परत विचार। बड़ी बूढ़ी नहीं दौड़ती हैं, बच्ची भी ऐसा नहीं करती हैं, न रखे परत विचार। क्या करती हैं? हल्दी की चरंग भर पानी, हल्दी की चरंग भर पानी, करती छापे मार सरमतिन कब आई। हल्दी की चरंग और पानी तक मनसा में डालती हैं, दौड़ती हैं पीछे पीछे खेतों तक खदेड़ते के ले जाती हैं। हल्दी की चरंग भर पानी, करती छापे मार सरमतिन कब आई, सरमतिन नहीं आई। जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई। जगत बहन,
ये वो दौड़ती हैं, तब तो लोग क्या कहते हैं बिगड़े स्वभाव के, अरे देख शरीर चीर कामिनी को कामी चित्त चकोर। ये देखो कैसे बचेरी सी भाग रही है, दौड़ रही है। अरे देख शरीर चीर कामिनी को कामी चित्त चकोर, यानी कैसी कैसी बकवास करते हैं बंधुओं। मूड करत बकवाद फिरत पुरा नगर मचावत शोर, हंसी क्या करवाई। मूड बकवाद करते फिरते हैं मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में। या गांव की लड़कियों को तो क्या कहना, बड़ी ताकतवर है, जिनके माता पिता ने बहुत दूध पिलाया है। व्यक्तियों के लिए खदेड़ती हैं, खेतों तक दौड़ती चली जाती हैं। मूड करत बकवाद करत, मूड करत बकवाद फिरत पुरा नगर मचावत शोर, हंसी क्या करवाई। बहन जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई। जग बहन क्या कहा जाए, अरे इज्जत को नहीं ख्याल सकी पितु मातु बंधु परिवार। माता पिता भाई परिवार की क्या इज्जत होती है, इसमें क्या इज्जत होगी, ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं है। अरे इज्जत को नहीं ख्याल सकी पितु मातु बंधु परिवार। बिना विवेक बोध सदगुरु के, बिना विवेक बोध सदगुरु के जीवन है बेकार नहीं सुंदरताई। बिना विवेक बोध सदगुरु के जीवन बेकार ही तो है, चरित्र भ्रष्ट ही तो हो जाते हैं। ऐसे चरित्र भ्रष्ट ही तो होती हैं। जीवन है बेकार नहीं सुंदरताई। जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई। जगलोक लाज बिसराए। जीवन सुंदर चरित्र से बनता है। तभी तो पद में आपने सुना होगा, ब्रह्मचर्य को पालन करके ऊंचा चरित्र बनाना, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डट जाना। सज्जनों से ऐसे शब्द कहे जाते हैं, सज्जन सुनते हैं और सज्जन आते हैं। ऐसे बिगड़े स्वभाव के स्त्री पुरुष होते हुए तो सत्संग में बड़ी मुश्किल से कभी कहीं पहुंच जाए तो पहुंच जाए, कोई कारण बस नहीं जाते नहीं है। अरे जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई। जगलोक लाज बिसराए मची बेशरमाई। बहन को धन्यवाद देती हुई सगब बहन भाई भी कोई सुन रहे थे, बार बार धन्यवाद देते हुए, इसका जयकार लगाते हुए और सत्संग को समाप्त करके चले जाते हैं।